हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 11 आज हम अपना आगे का काम करते हैं। जैसा कि हमने पिछला जो टॉपिक किया था वो काफ़ी इजी था। आज थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं कुछ। सबसे पहले हमने किया था डिफरेंशिएशन, जिसमें एक फॉर्मूला था कि x पावर n को डिफरेंशिएट करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d बाई डी एक्स। तो इसका आंसर क्या आया था, रिपीट करेंगे साथ, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। दिस इज द आंसर। क्या था, पावर को आगे मल्टीप्लाई करो और उसी में से क्या कर दो, माइनस वन। उसके बाद हमने इसी को इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका क्या था, x पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। दिस इज द आंसर। इसमें क्या किया था, पावर को मल्टीप्लाई और उसी पावर में से क्या कर दो, माइनस वन। इसमें क्या किया, पावर में प्लस वन करो और मल्टीप्लाई की बजाय क्या करना था, इसमें डिवाइड। तो ये किए थे। फिर आ जाते हैं नाइन्थ क्लास। तो नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी, आई थिंक सभी को याद होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड थी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जिसमें आप लोग जानते हैं कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। उसके अलावा और कुछ मुझे नहीं लगता रह गया है। तो ये रिवीजन करने का एक लॉजिक था कि आज हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमने किया था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या था, x पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर आता है nx इंटू n माइनस वन। इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। उसके बाद हमने किया इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 9th में तीन की थी बाय ग्राफिकल मेथड। v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जो कि ये टर्म्स मुझे डिफाइन कर रहे हैं कि u मींस क्या है, a मींस क्या है, t मींस क्या है। तो अब जो हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉम्बिनेशन से। तो इंटीग्रेशन में एक चीज स्टार्ट से आती है, लिमिट। क्या आती है, लिमिट। अब इस लिमिट को समझो कि ये लिमिट क्या होती है। जैसे मैंने कहा, जब भी सिमेट्रिक पाथ था तो हम डिफरेंशिएट करते थे, और असिमेट्रिक था तो क्या करते थे, x पावर n। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ग्राफ बनाया था कि हमें इसका पता चल गया तो इसका नहीं पता चलेगा, इसका पता चल गया तो इसका नहीं पता चलेगा। हर एंगल अलग था ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों अलग थे। तो डिफरेंशिएशन में तो फिक्स था कि अगर मुझे ये वाला पता चल जाए तो मुझे 87 हो चाहे 887 हो, सब पता चल रहा था। तो इस चीज से बचने के लिए हम लिमिट डाल देते हैं। लिमिट क्या, कि भाई थीटा फाइंड करना मुझे कितना चेंज हुआ बाय चांस ए पोजीशन से लेकर सी बी पोजीशन तक। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि ए पोजीशन से हमें अपना वर्क शुरू करना है और बी पोजीशन तक मुझे ये पता करना है कि ये जो एंगल था ये कितना चेंज हुआ। इसको बोलते हैं लिमिट, यानी किसी वर्क को लिमिट करने का एक मौका है। तो यहाँ पर मैं x को लिमिट डाल देता हूँ कि भाई जो ये x इंटीग्रेट करना है, x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 3 तक मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर x की इंटीग्रेट करते हैं बाय चांस
x की लिमिट है 0, x की लिमिट है 1, तो x पावर x का ही कर लेते हैं सिंपल सा, x इंटू डी एक्स। क्या आंसर होगा? पावर क्या है इसकी? 1, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐसे। अब लिमिट देखो 0 से लेकर 1 तक। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो लिमिट बेस में लिखी जाएगी जो इनिशियल यूनिट है, और सॉरी लिमिट है, और ऊपर लिखी जाएगी क्या? जो फाइनल है। तो जब ऐसा आ जाए तो एक बार x की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे? इस लिमिट को माइनस में x की जगह क्या प्लेस कर देंगे? नहीं समझ आया? तो इस बार लिमिट क्या है? 1, तो x की जगह क्या प्लेस कर दूंगा? 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे बोर्ड, तो क्या रहेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नहीं समझ आया? और कर लेते हैं। हाँ, लिमिट इस बार कर लेते हैं 3 से लेकर 7 तक की। भाई x की वैल्यू जब 3 थी और x की वैल्यू जब 7 हो जाएगी तो उसके बीच का मुझे क्या निकालना है? इंटीग्रेशन। तो इस बार थोड़ा सा अच्छा सा ले लेते हैं, वही x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आंसर क्या हो जाएगा? पावर क्या है? 1, तो x 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मीन्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लिमिट प्लेस करूंगा 3 to 7, 3 to 7, तो क्या हो जाएगा? अपर लिमिट x की जगह क्या प्लेस करूंगा? 7 मींस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, यानी x की जगह अब क्या प्लेस करूंगा? 3, तो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर हो गया? 7 7 49 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 का क्या हो गया? 9 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आया? 20। क्लियर है? तो लिमिट्स हम इसलिए डालते हैं, ये स्टेप उस दिन इसलिए नहीं बताया कि कुछ हैवी ना हो जाए, लेकिन ये धीरे धीरे अभी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, सिंपल सा है ताकि इंटरेस्ट रहे आप लोगों का। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो सबसे सिंपल ही शुरू करते हैं। एक बॉडी है जो क्या कर रही है? S और T, या मैं कहूं V और T, यानी वो अपनी वेलोसिटी और टाइम को कुछ हद तक चेंज कर रही है। अब ये वाला लॉट अलग है, ये वाला लॉट अलग है, ये वाला लॉट अलग है। क्यों? हमें दिख रहा है इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, इनके बीच का डिस्टेंस कम है, और इनका इन तीनों के कंपैरिजन में अलग है। यानी वेलोसिटी टाइम या कुछ चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हम क्या बोलते हैं? इट इज स्टेट एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या मैं कहूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ऐसा ही पढ़ा था क्या कि भाई फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दो? डिक्रीज कर दो, तो क्या मिल जाएगा? उन दोनों के बीच का डिफरेंस, चेंज, जितना वो चेंज हुआ। या फिर मैं इसको हमारी टर्म में लिखूं तो v माइनस यू अपॉन टी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब हम इसको कर रहे हैं किससे? बाय कैलकुलस मेथड से। तो बाय कैलकुलस मेथड से अगर मैं ये लिख दूं a इज इक्वल टू dv by dt, इट मीन्स
there is a small change in velocity with respect to time. फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. dv by dt मींस स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और स्मॉल चेंज इन टाइम. उसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन. तो मैं ये बाकी के स्टेप्स तो नहीं कर रहा, हम सिर्फ इसी पे करेंगे. तो सबसे पहले है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल टू u प्लस at. तो हम इसको डेराइव करेंगे. तो सबसे पहले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, बाय में अगर 1 हो गया तो क्या हो जाएगा? a डॉट dt इज इक्वल टू dv. a डॉट देखो a मल्टीप्लाई dt, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 इंटू dv, तो 1 तो लिखते ही नहीं है. अब मैंने क्या लिखा? इंटीग्रेट बोथ साइड्स. इंटीग्रेशन बोथ साइड्स यानी a डॉट dt इज इक्वल टू dv. लिमिट क्या डालो? तो देखो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में है? t के. अभी हम x कर रहे थे तो x की लिमिट डाल रहे थे, तो यहाँ t की. चेंज कैसे पता चलेगा? जब इनिशियल टाइम था तो t इज इक्वल टू 0. जब t एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म मोशन चल रहा था तो हमारे लिए जो इनिशियल टाइम रहेगा वो क्या रहेगा? 0. और जब टाइम पीरियड t हो गया था तब उसमें कितना चेंज हुआ? वेलोसिटी जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कहां तक? फाइनल वेलोसिटी. नहीं समझ आया तो फिर से देखो. भाई एक बॉडी है, जा रही है, हमें कोई मतलब नहीं है. मेरे को उसका कुछ पता करना है तो मुझे एक लैप लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे पता चला कि भाई हाँ यहां से यहां तक का मुझे पता करना है. तो मेरे लिए टाइम कितना हो गया उस टाइम? 0, क्योंकि शुरुआत जो इनिशियल पॉइंट होगा उस टाइम हम टाइम क्या लेते हैं? 0. उसकी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी? इनिशियल स्पीड. जब तक का मेरा इवेंट है उस टाइम अगर मैंने कहा चलो टाइम t लग गया उसको इस इवेंट पर को पूरा करने में, तो उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनल वेलोसिटी. यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी कब ली जाती है? जब टाइम 0 होता है. और फाइनल वेलोसिटी कब ली जाती है? जब वो पूरा इवेंट हो जाता है. अभी t की वैल्यूज कुछ आएंगी तो मैंने लिमिट्स डाल दी हैं. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? a डॉट dt विद रिस्पेक्ट टू क्या है? dt. तो इसको सॉल्व करें. a इंटू 1 इंटू dt मैं लिख सकता हूं. a के मल्टीप्लाई में मैंने क्या लिख दिया? 1. और यहां क्या लिख दिया अभी? तो dv. यानी 1 डॉट u से लेकर v तक 1 डॉट dv लिख सकता हूं. दोनों में मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया. तो मेरे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया. अब ये वाला स्टेप मैं इधर लेके आ रहा हूं. तो देखो a इंटू t पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू dt और लिमिट रहेगी t 0 से लेकर t तक. या मैं सीधा ही लिख देता हूं 0 टू t. मैंने क्या लिखा? 1 की जगह क्या लिख दिया? t पावर 0. किसी की भी पावर 0 कर दो तो आंसर क्या आएगा? 1. स्टेप वाइज चल रहे हैं. इज इक्वल टू, यहां भी मैं लिमिट डाल देता हूं u से लेकर v तक. 1 की जगह क्या लिख लूं? v पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू dv. और वैसे भी मैंने बताया था कि जब भी हम dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधा सा आंसर क्या आएगा? t. किसी का 1 का करेंगे तो क्या आएगा? जो भी विद रिस्पेक्ट टू में है. अब देखो a इज ए कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? dt के. यहाँ क्या चेंज हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू dv. तो a कांस्टेंट है, a मैंने क्या ले लिया? बाहर. t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? t 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1. लिमिट क्या थी? 0 से लेकर t तक. यहां भी कर लेते हैं. v का क्या हो जाएगा? v 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1. लिमिट क्या रहेगी? u से लेकर v तक. अब हम जानते हैं a इंटू t
t 0 plus 1 1 डिवाइडेड बाय 0 plus 1 1, तो उसको मैं t लिख सकता हूँ 0 से लेकर t तक। यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ v की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, तो इसको क्या लिख सकता हूँ v अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब क्या स्टेप था, अपर लिमिट एक बार कौन सी लिमिट डालनी है, ये वाली, और उसमें से कौन सी माइनस करनी है, ये वाली। तो मैं एक बार a इंटू t की जगह क्या प्लेस होएगा t, माइनस t की जगह क्या प्लेस होएगा 0, इज इक्वल टू v की जगह क्या प्लेस होगा v की जगह क्या प्लेस होगा u। तो क्या हो गया a इंटू टी, at is equal to v minus u, means v is equal to u plus at. This is our first equation of motion. देखो स्टेप फिर से समझते हैं, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन क्या होता है dv by dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया a डॉट dt is equal to dv, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लिमिट्स डाल दी, क्या t की विद रिस्पेक्ट टू dt है तो t की लिमिट डालेगी 0 से टाइम पीरियड t, v के रिस्पेक्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। 1 से मल्टीप्लाई की बोथ इक्वेशंस, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। 1 की जगह क्या प्लेस किया t पावर 0, और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में था dv, इसलिए मैंने क्या डाला v। इंटीग्रेशन किया तो a तो कांस्टेंट था, क्यों, क्योंकि उसका तो काम ही नहीं था, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या था dt, तो सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा t का इंटीग्रेशन मैंने स्टेप वाइज किया है, पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 सॉरी पावर। उसके बाद मैंने लिमिट्स प्लेस की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर क्या प्लेस की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का u उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का, तो मेरी फाइनल आंसर क्या आ गया v इज इक्वल टू u प्लस 80। आई होप समझ आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लेना। अब करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, ये वाला अभी होता जाएगा जब हम स्टेप करते जाएंगे, आप लोगों को समझ आना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि ये क्या हुआ, लेकिन हमारी 11th में कैलकुलस मेथड से हमारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं नीट जेई के लिए, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, कोई बता सकता है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, देयर इज अ स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं किससे डिनोट करता हूं डिस्प्लेसमेंट को, s अपॉन dt लिख सकता हूं, v is equal to ds upon dt। तो फर्स्ट इक्वेशन हम निकाल चुके हैं u plus at, सेकेंड इक्वेशन हम निकालने वाले हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s is equal to ut plus half at square। अब हम ये वाली इक्वेशन डेराइव कर रहे हैं। तो v is equal to ds by dt, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा v डॉट dt is equal to ds। अब डालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मोशन की, ये। तो यहां देखो v, यहां भी क्या है v, तो v की जगह मैं क्या प्लेस कर सकता हूं u प्लस at, तो मैं यहां पर u प्लस at विद रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू ds लिख सकता हूं। देखो मैंने क्या किया, v की जगह क्या फॉर्मूला लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at था, तो मैंने v की जगह क्या प्लेस कर लिया a प्लस u प्लस at इंटू dt इज इक्वल टू ds। अब भाई बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई होता तो सीधा लिखता u at इंटू dt। अब u है तो क्या हो गया u डॉट dt प्लस at डॉट dt इज इक्वल टू ds। मैंने सिर्फ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, u को अलग से इंटीग्रेट करूंगा, इसको अलग से और इसको अलग से। अब क्या लिखूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट्स भी प्लेस होंगी, तो u डॉट dt
प्लस ए टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी इज इक्वल टू डी एस। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में, टी के, तो टाइम पीरियड 0 से लेकर कहां तक, टी तक। किसके रिस्पेक्ट में है, टी के, तो किसके टाइम पीरियड 0 से लेकर अगेन वही टी। डिस्प्लेसमेंट, जब टाइम पीरियड 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, वो भी क्या थी, 0। कहां तक, जब टाइम पूरा इवेंट हो गया तो उस टाइम जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी क्या लिखी गई, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। यहां तक एक बार नोट डाउन करो पॉज करके, फिर देखते हैं स्टेप वाइज कि हाँ आगे क्या होता है। अब ये वाली सिचुएशन आ गई है तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं ऊपर। अब इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या है, dt। u क्या हो गया, कांस्टेंट, तो u कांस्टेंट 1 इंटू डी टी 0 से लेकर t तक, प्लस a कांस्टेंट t विद रिस्पेक्ट टू dt 0 से 1, ds 1 डॉट 0 से लेकर s तक। देखो यहां पर a इंटू टी था विद रिस्पेक्ट टू dt है, तो a कांस्टेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू dt है, तो dt का तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब वही से फंडा आ गया है, u 0 से लेकर t तक t की पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू dt प्लस a, ये वाला तो चलो एज इट इज है क्योंकि इसमें तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, s की पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू ds 0 से लेकर s तक। इंटीग्रेशन करूंगा तो t का क्या हो जाएगा, t 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, तो सीधा सा लिख दूं t, यही आएगा ना, t 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। किसी की भी पावर अगर 0 है तो सीधा उसकी पावर क्या कर दो, 1 कर दो। यही तो इंटीग्रेशन का था, लिमिट क्या रहेगी 0 से लेकर t प्लस a, यहां देखो t की पावर कितनी है, यहाँ 1, t की पावर यहाँ कितनी है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर क्या आ गया, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू s का, s की पावर 0 मींस s, यानी 0 से लेकर s तक। आगे क्या रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो u इंटू टी माइनस 0 प्लस 2 कांस्टेंट है, इसको तो ऊपर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं है, तो a डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 0 से लेकर t तक, तो t की जगह क्या प्लेस किया, t, तो t स्क्वायर माइनस t की जगह 0 किया तो 0 का स्क्वायर, क्या हो गया s माइनस 0, क्या आ जाएगा t माइनस 0 t, तो क्या हो गया ut प्लस a बाई 2 अलग दिख रहा है 1 बाई 2 इंटू a, t स्क्वायर माइनस 0 t स्क्वायर, तो t स्क्वायर, s माइनस 0 s, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है, और ज्यादा आपका लोड ना बढ़ाते हुए मुझे लगता है आज आपको ये दो इक्वेशंस ही करनी चाहिए, कहीं तीनों ही मतलब जो ये मेरी मेहनत है ये बेकार हो जाए। सो आज आप लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन करेंगे, थर्ड इक्वेशन का एक छोटा सा वीडियो